अपेक्षा को समर्पण करना होगा। जिंदगी हमेशा सिर्फ जिंदगी होती है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन हमेशा परिपूर्ण होता है, लेकिन वास्तव में परिपूर्ण शब्द का कभी कभी गलत अर्थ होता है। इसीलिए ये कहना बेहतर होगा कि जीवन सिर्फ जीवन है, क्योंकि जब आप परफेक्ट कहते हैं तो आप किसी प्रकार के आदर्श की कल्पना कर रहे होते हैं। जीवन सिर्फ जीवन है, लेकिन जीवन को कष्ट सहने के लिए आपको अपने बारे में एक सीमित धारणा रखनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं और भगवान कष्ट नहीं उठा सकते। लेकिन जब मैं खुद को सीमित मानता हूं तो हर चीज दुख का अवसर बन जाती है। लेकिन एक बार जब आप अपनी धारणा रहित अस्तित्व का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, जब चेतना शुरू हो जाती है, तो धारणाओं के बारे में फिर से बुखार महसूस करना बहुत दुर्लभ होता है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, इसे आजमाएं। आपने लंबे समय तक अवधारणाओं से भरा तरीका आजमाया है, अब इस अवधारणा रहित तरीके को आजमाएं। और फिर अगर आप कहेंगे कि आपने ये कहा और तब से मेरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, तो फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने किसी को कहा था कि आपकी चिंता ये है कि यदि आप अपना जीवन भगवान को सौंपते हैं तो वो बस इसे गड़बड़ कर देगा या इसे बेकार कर देगा। तो उन्होंने कहा था, हाँ ये ठीक है, ये चिंता मैं इसका समर्पण कर रहा हूं। अगले दिन वो दोबारा आए और मुझ पर एक नकली गुस्से वाला चेहरा बनाया और बोले कि आज मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, आपने इसे भगवान को सौंपने के लिए कहा था और मैं 20 वर्षों से मनोचिकित्सक हूं। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं छोड़ी और मैंने इसे भगवान को सौंप दिया और 20 वर्षों में पहली बार मेरी एक अपॉइंटमेंट छूट गई। उन्होंने कहा, मैंने इसे भगवान को सौंप दिया और उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। तो इसे भगवान को सौंपना इस उम्मीद के साथ नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी क्या है या नहीं। ये कोई पुलिस आउट नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। लेकिन अगर हमें अभी भी ये विचार है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी समर्पण नहीं है। तो ये वो अपेक्षा है जिसे समर्पण करना होगा। ये आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने का कोई धोखा कोड नहीं है। मैं बस इसे गुरुजी को सौंपने जा रहा हूं और फिर गुरुजी सुनिश्चित करेंगे कि मेरे बैंक खाते में $10 लाख हों। वो सुनिश्चित करेंगे कि मेरे पास सही साथी हो या मेरी बैठकें समय पर हो। ये ऐसा नहीं है। तो ये विचार कि मैं करता हूं और ये विचार कि मैं अनुभव करता हूं, दोनों समर्पित करने होंगे। त्वम कर्ता त्वम भोक्ता,
का अर्थ है आप करता है भगवान और आप भगवान ही अनुभव करता है। और यह आप अंततः मैं में ही दिखाई देगा। ये ठीक है, लेकिन समर्पण की भावना में। इसका अर्थ है आप भगवान करता है और आप भगवान अनुभव करता है। मैं कौन हूँ? यह सब आपका खेल है। आप स्वयं के साथ खेल रहे हैं। सच्चा समर्पण इस मैं को समर्पित करना है। तब आप देखना शुरू करते हैं कि यह मैं कभी था ही नहीं। समर्पण करता स्वयं चेतना का एक नाटक मात्र था।